सड़क पर चलना भी जान को जोखिम में डालने के जैसा है, क्योंकि आप चाहे जितने भी एहतियात बरत लें, आप चाहे यातायात के नियमों का जितना भी पालन कर लें, लेकिन इस वक्त देश में ऐसे कई सारे रईसजादे घूम रहे हैं जो जब चाहे जिसे अपनी गाड़ी के तले रौंद कर मार सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पुणे के चर्चित हिट एंड रन केस की। नमस्कार, मैं हूं यशोधरा विरोधे और आप देख रहे हैं कालखंड। देखा जाए तो इस केस में जुवेनाइल बोर्ड ने जिस तरह से नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है और आरोपी के पिता ने गिरफ्तारी से पहले पुलिस को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की, उससे यह सवाल उठता है कि आखिर आरोपी का पिता है कौन, उसकी हैसियत क्या है कि बाप और बेटे दोनों ने मिलकर कानून की धज्जियां उड़ाई। इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। पुणे में नाबालिग ने शनिवार की आधी रात को शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को रौंद डाला था। इस हादसे में दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा के रूप में हुई है। बता दें कि दोनों आईटी प्रोफेशनल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे। इस मामले में जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को छोड़ दिया तो पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा नाम है। विशाल अग्रवाल निर्माण उद्योग समूह ब्रह्मा कार्प का मालिक है। ब्रह्मा कार्प पिछले 40 सालों से पुणे में निर्माण व्यवसाय में लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी ने पुणे के वडगांव, शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाकों में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस कंपनी ने पुणे में ली मेरिडियन होटल और रेजिडेंसी क्लब जैसे बड़े निर्माण भी किए हैं। गौरतलब है कि विशाल अग्रवाल अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुणे से फरार हो गए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उनके घर से तभी 3 कारें निकली थी। एक कार को वो खुद ड्राइव कर रहे थे तो बाकी 2 कारों को उनके ड्राइवर चला रहे थे। विशाल अपनी कार से मुंबई के लिए निकले, जबकि एक ड्राइवर गोवा तो दूसरा कोल्हापुर की ओर निकल गया। इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और दूसरे नंबर से परिवार के संपर्क में आ गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में अपनी कार भी बदली और अपने दोस्त की कार से छत्रपति संभाजी नगर की ओर निकल गए। इसी बीच वो अपने फार्म हाउस भी गए और अपने परिजनों को अपनी लोकेशन बताते रहे। सोमवार की रात अपने ड्राइवर के साथ संभाजी नगर के एक लॉज में रुके। इधर क्राइम ब्रांच उनके पीछे लगी रही। जीपीएस के जरिए उनका लोकेशन ट्रेस किया गया। सीसीटीवी में उनकी फुटेज मिली जिससे उनकी पहचान हो गई। सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात को उनको छत्रपति संभाजी नगर के उसी लॉज से गिरफ्तार कर लिया गया जहां वो रुके थे। वहीं बुधवार को उन्हें पुणे की जिला अदालत में पेश किया गया। बताते चले कि हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की सुबह की है, जहां पुणे के कल्याण नगरी इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपने स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 304A और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखा जाए तो इस मामले ने जुवेनाइल बोर्ड के नियमों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जहां आरोपी की उम्र उसके खिलाफ कार्रवाई में बाधा बनी। इससे पहले भी ऐसे कई सारे जघन्य अपराध के मामले सामने आ चुके हैं जहां अपराधी अपनी उम्र की आड़ लेकर सजा से बच निकले हैं। ऐसे में जुवेनाइल बोर्ड के नियमों की विवेचना बेहद जरूरी हो जाती है। इसलिए सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए ताकि जघन्य अपराध करने वाले आरोपी सिर्फ अपनी उम्र की आड़ लेकर ना बचे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए कालखंड के साथ।